स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की क्लास में 8 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 11.2 का पार्ट 2 देखेंगे। तो पार्ट 1 में इसका इंट्रोडक्शन बताए थे, इसका कुछ बेसिक बताए थे और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज देखेंगे फर्स्ट और सेकंड किए थे, आज देखेंगे थर्ड नंबर से। तो चैप्टर क्या चतुर्भुज पढ़ रहे हैं ना, चतुर्भुज के प्रकार में समांतर चतुर्भुज देखें तो समांतर चतुर्भुज में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या चतुर्भुज ABCD निम्न स्थिति में समांतर चतुर्भुज है। तो एक चतुर्भुज दिया हुआ है इस तरह का ABCD, बोला है क्या ये समांतर चतुर्भुज है। अगर पहला नंबर में है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है। पहला कंडीशन दिया हुआ है, अगर एंगल A बराबर C है और एंगल B बराबर D है तो क्या हम इसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो देखिए एंगल A ये वाला बराबर है किसके, C के, इसके बराबर है। ठीक है, और एंगल B यानी ये वाला किसके बराबर है, D के, इसके। तो समांतर चतुर्भुज का जो गुण पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है कि इसका जो है अपोजिट एंगल यानी सम्मुख कोण या अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो देखिए A का अपोजिट कोण C, तो ये दोनों इक्वल बता रहा है ना। B का अपोजिट कोण D यानी B का सम्मुख D है, ये भी इक्वल दिखा रहा है, बराबर दिखा रहा है। तो क्या ये चतुर्भुज का है, समांतर चतुर्भुज का ही गुण है। इसका मतलब क्या, ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो पहला कंडीशन में समांतर चतुर्भुज होगा। क्लियर है। अगला देखते हैं, दूसरा कंडीशन दिया हुआ है AB बराबर DC बराबर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद है AD बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर। ये एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या इस कंडीशन में समांतर चतुर्भुज है, ये पूछा है। तो चलिए देखते हैं, AB बराबर DC बोला है, AB बराबर DC यानी ये और ये बराबर है बोला है। तो यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्या पढ़े थे, सम्मुख भुजा यानी अपोजिट भुजा साइड जो है वो भी इक्वल होता है। तो AB DC की इक्वल है, तो ये तो सही है, समांतर चतुर्भुज का ये गुण है। लेकिन अब आगे का कंडीशन देखते हैं, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और BC 5। तो समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसका सम्मुख भुजा बराबर हो दोनों तरफ से। इसका सम्मुख तो बराबर दिया है 6, लेकिन देखिए इसका सम्मुख AD का ये 4 है और ये 5 है, ये तो अलग अलग दे दिया है। अगर ये भी बराबर रहता तो हम बोल सकते थे हाँ ये भी समांतर चतुर्भुज है इस कंडीशन में भी, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक, तो इस कंडीशन में समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। देखते हैं इसी का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा बोला है एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। अब इसको देखिए क्या है, एंगल A और एंगल B कहाँ पर है, ये वाला और ये वाला, दोनों कैसा भुजा है, आसन भुजा। कैसा कोण है ना, कोण कैसा कोण, तो आसन कोण है। और आसन कोण बताए थे, समांतर चतुर्भुज का आसन कोण जो होता है उसका योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आसन कोण का योग दिया हुआ है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में भी ये समांतर चतुर्भुज है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का ही कंडीशन यहाँ दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज का कंडीशन पढ़े हैं कि दो आसन भुजा बोलते हैं कोण, दो आसन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला में है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में भी है। ठीक, तो ये क्वेश्चन था 3 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 6:3 है। क्या दिया हुआ है, आसन कोणों का अनुपात दिया हुआ है 6:3।
ठीक है। तो बोला है बाकी सभी कोण निकालिए, ठीक। तो आसन कोण का अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात में जब भी दिया हुआ है तो उसको हम बताए थे पहले भी कि इसमें x लगा देना है, दोनों में x, ठीक है। यानी आसन कोण का जो अनुपात है उसको हम क्या कर लेंगे 6x और एक 3x, ठीक है, दो कोण, यानी इसमें लिख सकते हैं आसन कोण बराबर, मान लेंगे, ठीक है, माना आसन कोण बराबर 6x और 3x है, ठीक है। दो आसन कोण है, एक है 6x और एक 3x। अनुपात में जब भी रहे तो ऐसे ही करना है, x लगा देना है और उसको मान लेंगे जो चीज़ दिया हुआ रहेगा वही। आसन का अनुपात दिया हुआ इसलिए आसन कोण मान लिए, ये दोनों है, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो पता है। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, आसन कोणों का योग बराबर होता है कितना, 180 डिग्री, हम जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आसन कोण मान लिए 6x और 3x, तो जोड़ दीजिए 6x + 3x बराबर 180 डिग्री। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, 9 गुना में उधर जाएगा तो भाग, यानी 180/9। काटिए इसको, 9 × 9, 9 दूनी 18, 9 0 0, यानी x का वैल्यू आ गया 20। अब x का वैल्यू 20 आया, उसको रख देंगे दोनों x में, ठीक है। तो दो कोण निकल जाएगा। तो एक आसन कोण को 6x मान्य है, ठीक है। आसन कोण पहला लिख देते हैं, पहला आसन कोण 6x है, तो 6 और x का वैल्यू आया 20, तो गुना 20 लिखेंगे। तो 20 छक कितना होता है, 120। तो 120 डिग्री हो गया पहला कोण। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा कोण कितना होगा। तो दूसरा कोण को माने है 3x, तो 3x बराबर 3x का वैल्यू 20 है, तो रख देंगे 20। तो 20 दिया 60, तो दूसरा कोण हो गया 60 डिग्री। तो दो कोण पता चल गया हमको, इसका अपोजिट हमको निकालना पड़ेगा। और दो को, जैसे समांतर चतुर्भुज कैसा ऐसा हो सकता है। तो आसन कोण मान चलिए ये आ गया 60 डिग्री और ये आ गया 120 डिग्री, ये ना आसन कोण होता है ना। अब बाकी दो बच गया, तो कितना होगा। तो अगर ये दो पता है तो इसका अपोजिट हम जानते हैं कि बराबर होता है, यानी 120 थी, ये भी 120, और इसका अपोजिट भी बराबर होता है, ये वाला भी 60 होगा, ठीक है। तो चारों कोण तो पता चल गया। तो पहला कोण दूसरा कोण लिखे, तो तीसरा कोण भी लिख सकते हैं कितना, 120, और चौथा कोण कितना लिख सकते हैं, 60, है ना। तीसरा चौथा कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से 120 60 120 60, यानी दो गो 120 होगा और दो गो 60 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में होता यही है, इसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो एगो 60 है तो ये भी 60, ये 120 तो ये भी 120, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका नाम ऐसा लिख दीजिएगा और इसका नाम से सभी एंगल को लिख दीजिएगा। एंगल ए बराबर 60 डिग्री, एंगल बी बराबर 120 डिग्री, एंगल सी बराबर 60 डिग्री, एंगल डी बराबर 120 डिग्री, ठीक है। तो ये चारों एंगल हमको पूछा था, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर है तो सभी कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखिए ये हो गया समांतर चतुर्भुज, आसन कोण बराबर दिया है, क्या बोला है, आसन कोण बराबर है। और हम क्या जानते हैं कि दो आसन कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। बराबर है तो कितना होगा, 90 होगा, तब ना 180 होगा, ठीक है। तो चलिए इसका नाम लिख देते हैं ABCD। आसन कोण ये और ये है, ये और ये, तो दोनों बराबर है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस चित्र जो बनाया है इसमें तो 90 डिग्री नहीं लग रहा है ना, मतलब ये फिगर गलत है। तो हमको यहाँ बनाना नहीं है, ऐसे समझाने के लिए बना रहे हैं। इसको अगर देखें तो ऐसा बनेगा, तब ना दो आसन कोण जो है वो बराबर होगा, दोनों कितना होगा 90 डिग्री,
ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, 90-90 तो पता चल गया, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर लिख के बनाना चाहे तो कैसे लिखेंगे। देखिए क्योंकि दोनों बोल रहा है क्या, बराबर है, तो मान लेंगे माना, ऐसा लिखेंगे क्योंकि आसन कोण बराबर है, इसीलिए माना पहला कोण बराबर x डिग्री और दूसरा कोण बराबर x डिग्री, दोनों x डिग्री। क्यों x लिखे, क्योंकि आसन कोण बराबर है बोला है, यानी पहला अगर x होगा तो दूसरा भी x होगा। ये पहला दूसरा कौन सा कोण है, आसन कोण है ना, तो यहाँ लिख देना आसन कोण। आसन कोण का, आसन कोण में दो कोण होता है, कौन कौन, ये। तो आसन कोण का पहला कोण को x मान लीजिए, दूसरा कोण को x, क्योंकि बोला दोनों बराबर है तो x मान लेंगे। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आसन कोणों का योग जानते हैं, कितना होता है 180 डिग्री। तो आसन कोणों को योग कर दीजिए, x + x, दोनों x है, बराबर है, इसलिए x + x बराबर है कितना 180। x और x जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180, 2 गुना में है तो इधर भाग में काटिए इसको, 2 9 18 2 0 0, यानी x बराबर आ गया 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे शुरू में x मान लेंगे ये दोनों को, तो ये x का वैल्यू कितना आ गया दोनों का 90, यानी ये भी 90 आया और ये 90 आया, ये भी 90 आया। ठीक, अब बाकी कौन पूछा है, तो अगर ये 90 है तो इसका अपोजिट वाला ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो इसका अपोजिट ये सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी ABCD इस चतुर्भुज के काम नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर x 90 है, x तो 90 आ गया, तो x 90 का मतलब क्या हुआ, एंगल A बराबर आ गया 90 डिग्री। तो एंगल A अगर 90 है तो हम लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल C। A और C बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। ठीक है, तो एंगल A बराबर C, यानी कि एंगल C और A दोनों बराबर है, तो एंगल C बराबर भी लिख सकते हैं क्या 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह इधर देखिए एंगल B आया कितना 90 डिग्री, यहाँ से आया ना। अब ये बराबर किसके है, D के, तो एंगल B जो है बराबर है एंगल D के, यानी एंगल D बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये 90 है तो इसको भी 90 लिख सकते हैं। क्यों बराबर है, तो यहाँ भी लिख दीजिएगा सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, यानी सबका वैल्यू कितना आ गया, ये भी 90, ये भी 90। तो अगर दो आसन कोण बराबर है तो सब का सब कोण बराबर ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। सिक्स नंबर देखते हैं। आकृति के LMN एक समांतर चतुर्भुज है, XYZ का मान ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है इस तरह का। ठीक है, इसमें एक डायगोनल खींचा हुआ है विकर्ण, यह है KLMN, और यहाँ पे Y है, यहाँ पे Z है, यहाँ पे 40 है और यहाँ X है, और इधर है ये 70 डिग्री। हमको निकालना है XYZ जो अननोन एंगल दिया हुआ है, XY लिखा हुआ है XYZ, उसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा। तो ये 70 दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ से बढ़ते हैं शुरू। ये 40 डिग्री अगर है तो Y भी 40 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि बताए थे ऐसा वाला Z वाला कि Z में यानी कि ये 40, देखिए ऐसे बन के ऐसा आ रहा है, यानी ये वाला 40 है, तो हमको ये Y लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये वाला लाइन यहाँ से ऐसा। ठीक है, तो ये 40 तो ये भी 40 होगा,
एकांतर कोण बताए थे जहाँ पे भी जेड बनेगा तो इसमें जो दो एंगल बनता है वो ऑलवेज इक्वल होता है, यानी y बराबर हम लिख सकते हैं 40 डिग्री। एक ठो का आंसर आ गया। क्यों हुआ? तो एकांतर कोण आप लिख सकते हैं इसमें कि एकांतर कोण है ना, इसके एकांतर कोण में है। ठीक, अब y तो निकला। अच्छा z भी तो निकालना है हमको, निकालिए z। तो z निकालने के लिए अगर ये पूरा पता चलता है, हमको पूरा पता रहता है यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें 40 घटा देते तो z निकल जाता, लेकिन पूरा हमको मालूम नहीं है। तो इसको पहले मालूम करते हैं। कहाँ से मालूम होगा? यहाँ से अगर ये पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा, है ना। तो इसको पता करने के लिए क्या करना होगा? देखिए ये सीधा रेखा बन रहा है और सीधा रेखा कितना होता है? 180 डिग्री। तो सीधा रेखा देखिए यहाँ से यहाँ तक 70 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 110 डिग्री होगा, तब ना सीधा लाइन हो जाएगा 110 और 70 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 110 डिग्री। अब ये 110 है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 70 डिग्री होगा, क्योंकि आसन कोण ये बन रहा है। आसन कोण क्या होता है? 180 डिग्री होता है आसन कोण का योग, यानी 110 ये है तो ये वाला जो है वो 70 डिग्री होगा ना, या ये 70 है तो ये भी 70 होगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ 70 डिग्री। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, तो 70 हो गया। हमको z निकालना है तो कैसे निकलेगा? देखिए z बराबर 70 टोटल है, तो 70 में माइनस कर देंगे ये वाला 40 डिग्री। ठीक है, टोटल में ये यहाँ से यहाँ तक माइनस हो गया, ख़त्म हो गया, तो बच गया क्या? z वाला हिस्सा। तो z बराबर 70 - 40 यानी 30 डिग्री। तो z का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। ठीक, अब किसका चाहिए हमको? x का। तो देखिए ये 110 आया है तो ये भी तो 110 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल यानी सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक, या अगर ये पता नहीं रहे तो ये 70 पता चला, इससे भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो y + 70 बराबर लिख देंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 70 है और ये y है। ये दोनों क्या कैसा कोण है? आसन कोण है। आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा आसन कोण है। ठीक है, तो आसन कोण का योग 180, इसलिए 180 लिख दिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 180 प्लस में है तो इधर है तो -70 घटा दीजिए तो 110। तो y आ गया 110 डिग्री, z आया 30, 2 बार y आ गया। अच्छा ये x था, है ना, y लिख दिए इसमें x + 70, तो यहाँ 100 होगा। ठीक है, तो x आया, y आया, z आया, तीनों निकालना था, निकल चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस नियम याद रखना है कि आसन कोण 180 डिग्री होता है, आसन कोण का योग, और उल्टा वाला कोण जो है यानी सम्मुख कोण बराबर होता है। तो वही नियम, और एक सीधा रेखा वाला नियम याद रखिएगा कि सीधा रेखा 180 डिग्री होता है, एक ये नियम, ये इक्वल होता है। तो यही 3-4 नियम याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन इसका सोल्व हो जाएगा आसानी से। अगला हम देखते हैं कौन सा। निम्न आकृतियाँ समांतर चतुर्भुज के है, क्या आप XY का मान ज्ञात कर सकते हैं? 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला में है, इस तरह का बनाया हुआ है समांतर चतुर्भुज, लिखा हुआ है PQRS। ठीक है, यहाँ पे B लिख दिया है, यहाँ पे A लिख दिया है, और इधर कुछ पता नहीं है। यहाँ 16 है, यहाँ 19 है, यहाँ 2x है, यहाँ 2y + 1 है। हमको निकालना XY का मान, x और y का मान निकालना, यानी a और b से कोई मतलब नहीं, इसको हमको नहीं पूछा है। हमको पूछा है x y, तो x कहाँ है? यहाँ है, और y यहाँ, तो ये दोनों का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये अभी तक कोण वाला देख रहे थे, ये आया भुजा का बात हो रहा है यहाँ पे, है ना, भुजा का वाला निकालना है, यानी यहाँ पे भुजा वाला नियम लगाएंगे, साइड वाला। तो साइड वाला नियम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है, सम्मुख कोण भी बराबर और सम्मुख भुजा भी बराबर। तो कर दीजिए बराबर सम्मुख भुजा को। तो कौन सा सम्मुख भुजा है? PQ ये वाला भुजा बराबर है किसका? SR या RS का।
क्यों बराबर लिखे? क्योंकि ये दोनों हैं सम्मुख भुजा। ठीक, देखिए पी क्यू कितना है 2y + 1 बराबर RS ये वाला कितना है 19। तो यहाँ से y निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा? तो 2y छोड़ दीजिए, प्लस में 1 है उसको उधर कर दीजिए, तो 19 - 1 कितना हो गया 18। 2 है गुना में, इधर आया तो भाग में, तो 2 × 9 = 18। y बराबर आ गया 9। यही y हमको निकालना था। ठीक, अब x भी निकालना है, तो x निकालने के लिए यहाँ है x, तो इसका अपोजिट कौन? ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि ये भी तो क्या है सम्मुख भुजा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? शुरू लाइन का नाम लिख लेते हैं PS या SP बराबर है RQ या QR लिखते हैं QR। ये दोनों लाइन, ये दोनों साइड जो है भुजा जो बराबर है, क्यों है? तो ब्रैकेट में लिख देना सम्मुख भुजा है ना। अब देखिए SP यानी ये वाला लाइन कितना है 2x है बराबर ये कितना है 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना में, मतलब नीचे आ जाएगा भाग में, काट दीजिए 2 × 8 = 16। x बराबर आ गया 8। x निकालना था, y निकालना था, निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कौन सा नियम लगा? सम्मुख भुजा बराबर है, यानी 2y + 1 जो है किसके बराबर होगा 19 के बराबर। तो कर दीजिए बराबर। अब यहाँ y का मान निकालना है, तो बाकी सबको एक एक करके हटा देना है इधर से। तो +1 को पहले हटाया तो -1 हुआ। अब ये 2 गुना आता तो भाग हो गया। उसी तरह ये भी 2x किसके बराबर 16 के, क्योंकि इसका सम्मुख भुजा ये है। ठीक है, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है इस तरह का आकृति है, सीधा है, टेढ़ा उड़ा हो रहा है थोड़ा, तो उसको गौर मत कीजिएगा। ये है, यहाँ पे लिखा हुआ y - 3, यहाँ है 2। ठीक है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2x + 2। नाम लिख दीजिए ABCD। x y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। देखिए y यहाँ x यहाँ, ये दोनों का वैल्यू हमको निकालना है। तो कैसे होगा? देखिए सबसे पहले बाहर में आते हैं, इसको देखते हैं। तो इस किसके बराबर होगा? इसके, क्योंकि ये क्या है सम्मुख भुजा है। यानी यहाँ लिख देंगे क्या AD बराबर है किसके BC के। तो BC क्यों बराबर है? तो सम्मुख भुजा बराबर होता है ना। तो देखिए AD कितना y - 3 बराबर BC कितना 2 रख दे। y का मान निकालना है, y को छोड़िए, बाकी जो नंबर है उसको हटाइए इधर से, तो प्लस आ जाएगा। माइनस में तो बॉर्डर पार कर देना है, तो प्लस हो जाएगा। 3 2 5 इधर है y का वैल्यू फाइंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये x निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का ही नियम में पढ़े थे कि जब इसमें विकर्ण खींचा जाता है दोनों तरफ, तो विकर्ण जहाँ पे कटता है उससे उधर का भाग और इधर का भाग दोनों इक्वल होता है। ठीक है, यानी विकर्ण जो है वो दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, 2 भागों में बांटता है, वो भी सम यानी कि बराबर, 2 बराबर भागों में बांटता है। ये पढ़ चुके हैं। तो 2 बराबर भाग यानी ये किसके बराबर? इसके बराबर। तो कर दीजिए बराबर, निकल जाएगा। तो इसको भी एक बार लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? इधर से देखते हैं तो OC बराबर है OA का। क्यों बराबर है? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या विकर्ण है ना। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ऐसा लिख दीजिए। ऐसा लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होता है। ठीक है, या जैसा चाहे इसको आप अपना वर्ड बना के लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। समझने से मतलब है कि ये इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है समांतर चतुर्भुज, और इसका जो विकर्ण बनता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर भागों में बांट देता है। तो ये बराबर है किसका 2x + 2। ये बराबर है किसके बराबर 12 के। तो लिख दीजिए 12। ठीक,
अब यहाँ से हमको x निकालना है तो 2x अभी छोड़ दे रहे हैं, +2 को बाहर उधर फेंक देंगे, माइनस में आएगा, प्लस में है तो उधर माइनस, घटा दीजिए 10 होगा, ये गुना में है तो इधर आएगा, तो नीचे भाग में, तो 2 5 10, तो x का वैल्यू आ गया 5। कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एट नंबर क्वेश्चन। तो बाकी क्वेश्चन ऐसे बन जाना चाहिए, अपने से भी एक आध क्वेश्चन बनाकर देखिए। चलिए थोड़ा समझा दे रहे। 8 नंबर क्वेश्चन में इस तरह का एक चित्र बनाया हुआ है, लिखा हुआ है EFGH। इसमें सिर्फ हमको पूछा है कि EFGH एक समलंब चतुर्भुज है, तो इसकी कौन सी भुजा समांतर है। ये दिया हुआ है 70 और ये 110, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का भी सम्मुख भुजा को जोड़े तो 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा, ठीक। तो हमको खाली इसमें पूछा है कौन समांतर भुजा है, तो समांतर भुजा कौन है, देखिए दिख रहा है, EF जो है वो समांतर है। ये समांतर का साइन होता है किसके समांतर, HG का भुजा, ठीक। ये इसके समांतर भुजा है। समांतर समझ में आता है ना, दोनों लाइन देखिए सेम है, सीधा सीधा। और इसका बात करें तो ये ऐसा है और उधर वाला ऐसा है, तो इसीलिए ये दोनों समांतर नहीं, ये वाला दोनों समांतर है। तो समांतर पूछा है तो समांतर लिख दीजिए डायरेक्ट, उतना दिमाग इसमें नहीं लगाना है कौन समांतर है। हाँ, अगला इसी का है, इस तरह का है। यहाँ पे A है, B C D, ये दिया हुआ है 105 डिग्री। हमको बोला है आकृति में AB पैरेलल CD है। AB जो है वो पैरेलल है CD का, यानी AB जो है वो समांतर है CD का, ये दोनों समांतर है। तो हमको निकालने वाला है एंगल C। एंगल C कितना होगा वो बताइए बोला है। एंगल C मतलब क्या, ये। तो देखिए जब भी समांतर भुजा हो और उससे समांतर भुजा से जो कोण बनेगा वो कोण हमेशा, अगर दो समांतर भुजा से दो कोण बन रहा है तो वो हमेशा क्या होता है, उसका योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का गुण में भी पढ़े हैं कि आसन भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 कर दीजिए दोनों का जोड़, किसको, एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। तो एंगल B दिया हुआ है 105, रहने दीजिए, प्लस C बराबर 180। C निकालना है, छोड़ दीजिए, 105 को उधर कर दीजिए, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, घटाइए 180 में 105 तो हो जाएगा 75 डिग्री। तो एंगल C आ गया 75, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। दी गई आकृति में ABCD और EFGH दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान याद कीजिए, ठीक है। तो इस तरह का चित्र है, ऐसा। ABCDEFGH, ठीक। यहाँ दिए हुए 130 डिग्री, यहाँ x और ये 70 डिग्री है, ठीक है। हमको निकालना है x का वैल्यू, यानी x का हमको मान निकालना है। ये जो x दिख रहा है उसका मान निकालना है। और क्या बोला है, ABCD ये और EFGH ये दोनों चतुर्भुज जो है वो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। दो चतुर्भुज इसमें है, दोनों समांतर चतुर्भुज है, ये बोला है पहले से क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन समांतर चतुर्भुज है। दो चतुर्भुज है, कहाँ से कहाँ तक चतुर्भुज है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ, समझ है ना। तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों चतुर्भुज को बाहर निकाल देते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। तो एक ही ऐसा चतुर्भुज बन रहा है जिसका नाम क्या है, AB, और इसका ऊपर वाला यहाँ C और ये D, यही ABCD बोला है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और एक ठोका बोला है EFGH, तो EFGH निकालिए, तो EFGH का ऐसा चित्र है, ऐसा, ठीक है। इसमें EFGH ये है, तो दोनों समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा से इसको कर लीजिएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, हाँ, समझने के लिए काफ़ी है।
तो दोनों चित्र को हम दोनों चतुर्भुज को बाहर कर दिए वहाँ से, वो जो मिक्स हो गया था झुंड जो था उस झुंड से बाहर कर दिए। अब साफ साफ दिख रहा है हमको, दिख रहा है ना। अब देखिए इसमें एंगल दिया हुआ 130 ये वाला, तो 130 लिख देते हैं, और ये 70 दिया हुआ ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से एंगल कैसे फाइंड होगा उसको समझिए, और यहाँ से मिलाते हुए उसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, हमको एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए हमको क्या है, ये पता होना चाहिए, ये वाला इधर पता रहता है तो इसका अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो उसको लिख देते हैं एक्स बराबर इतना। या अगर यहाँ पर पता चल जाता तो ये सीधा लाइन बन रहा था, 180 से इसको घटा देते तो वाई निकल जाता, लेकिन यहाँ वाला भी पता नहीं है। इधर का भी पता रहता तो भी बन जाता 180 से घटा देने पर इधर वाला भी पता नहीं है। तो यहाँ का भी पता रहेगा और यहाँ का, दोनों जगह अगर पता चल जाए तो भी निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो दोनों उसको 180 से घटा देते जोड़ के तो एक से निकल जाता, ठीक है। तो हमको इसको निकालना पड़ेगा या इसको या इसको। अगर ये तीनों को नहीं निकाल सके तो ये दोनों को निकालना होगा, तब हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, है ना। तो देखिए आसान हमको लगता है यही दोनों को निकालना है, क्योंकि ये चतुर्भुज का भाग है ना। ये सी वाला भाग कहाँ गया, सी वाला ए बी लिख दिए सी, तो ये सी वाला भाग यानी इसको हमको निकालना है, और एच वाला यानी इसको। ये दोनों पता चल जाए तो हम आराम से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये दोनों को पता करना आसान है। देखिए यहाँ से तो ये 70, तो इसका अपोजिट वाला 70, ये तो पता चल गया। अब ये भी निकल जाएगा, ये 130, तो ये कितना होगा, ये दोनों आसन कोण है, आसन कोण का योग 180 डिग्री, तो 180 में 130 घटाइए यानी ये 50 डिग्री होगा। तो पता चल गया हमको कोण, ये भी पता चल गया सी 50 और ये एच पता चला कितना 70। तो ये दोनों पता है तो एक सब आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों को जोड़ के 180 कर देंगे। ऐसा 70 प्लस 50 प्लस एक्स, तीनों को जोड़ के 180 यहाँ पे लिख देंगे। त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा लिखे हैं, ठीक। जोड़िए इसको तो 70 और 50 हो जाएगा 120 प्लस एक्स बराबर 180, तो एक्स बराबर हो जाएगा 180 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस 120, तो हो गया 60 डिग्री। यानी एक्स का वैल्यू फाइंड करना था, निकल गया 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो कर दिए, लेकिन ये जो किए हैं उसको डायरेक्ट चित्र में ही डाल दिए, चतुर्भुज में ही। तो थोड़ा सा बनाना तो होगा, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा नहीं पूछेगा, थोड़ा बना के दिखाना होगा। तो लास्ट स्टेप तो बना दिए हैं, इसको आप अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं। हमको क्या सी निकालना था, तो सी की क्या कैसे निकालें, तो एंगल डी प्लस एंगल सी, ये दोनों बराबर होता है 180। क्यों, तो यहाँ लिख देंगे क्या है, आसन कोण है, ठीक है। तो एंगल डी पता था कितना 130 प्लस सी बराबर 180, तो सी बराबर हो गया 180 प्लस में इधर आया तो माइनस, तो घट गया तो 50 डिग्री। तो इस तरह से सी निकला था, है ना। अब एच कैसे निकला था, तो एच तो डायरेक्ट इसका अपोजिट सम्मुख कोण है, तो क्या लिखेंगे, एंगल एफ बराबर एंगल एच, यानी एंगल एफ अगर 70 डिग्री है तो एंगल एच भी 70 होगा, ठीक है। एच भी इसको सीधा लिख देते, एच बराबर 70। क्यों ऐसा बराबर लिखे, तो यहाँ लिखिएगा सम्मुख भुजा है ना। अब एच आया 70, सी आया 70, तो लिख लीजिए सी और एच की जगह। अब ये त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिभुज। कौन कौन, यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए, ओ दे दीजिए, ओ सी एच, ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 होता है, तो 180 लिखिए, जोड़ के उधर कर दीजिए, एक्स का वैल्यू निकल गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, अगले वीडियो लेकर के।